वेलकम टू वर्ल्ड व्यूज में जैसे दुनिया भर से परमाणु हथियारों को ख़त्म करने के लिए परमाणु हथियार प्रतिबंध संधि को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 22 जनवरी 2021 को लागू कर दिया गया है। और यहाँ पर आप संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव जो एंटोनियो गुटरेस उनका एक ट्वीट भी देख पा रहे हो कि वो ये कह रहे हैं कि दिस इज़ ए मेजर स्टेप टुवार्ड्स ए वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। तो वो ये कह रहे हैं कि यह संधि एक बहुत बड़ा कदम है कि दुनिया से परमाणु हथियारों को ख़त्म किया जाएगा। और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि आई कॉल ऑन ऑल कंट्रीज टू वर्क टुगेदर टू रियलाइज दिस विजन फॉर आवर कॉमन सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। तो यहाँ पर वे ये भी कह रहे हैं कि मैं पूरी दुनिया के देशों को आग्रह करता हूँ कि मिलकर काम करें ताकि सबकी सामान्य सुरक्षा को दुनिया में सुनिश्चित किया जा सके। तो इसके अलावा यदि हम भारत के संदर्भ में बात करें तो इस संधि को भारत के द्वारा पूरी तरह से रद्द कर दिया गया। भारत उन सभी 9 परमाणु संपन्न देशों में शामिल है जिन्होंने इस संधि को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया। तो आज के वीडियो में इसी विषय पर बात करेंगे कि भारत के द्वारा इस संधि का क्यों नहीं समर्थन किया गया है। तो बने रहेगा वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले निवेदन है कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ें उससे पहले ये देखते हैं कि ये परमाणु हथियार प्रतिबंध संधि है क्या। देखिए, दुनिया से परमाणु हथियारों को ख़त्म करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा एक यह समझौता किया गया है। और इस समझौते को किया गया था जुलाई 2017 में, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा 2017 में इस समझौते को पास किया गया था, स्वीकृति दी गई थी। और अब तक इसमें 120 देशों के द्वारा सहमति जताई जा सकी है। और ये 120 देश ज़्यादातर अफ्रीकी महाद्वीप के देश और या फिर एशियन कंट्रीज या भारत के पड़ोसी देशों में यदि हम बांग्लादेश की बात करें, म्यांमार की बात करें तो इन देशों के द्वारा भी इस संधि का समर्थन किया गया है। लेकिन यदि हम परमाणु संपन्न देशों की बात करें तो आज दुनिया में 9 परमाणु शक्ति संपन्न देश है जिनके पास करीब 15,000 परमाणु हथियारों का जखीरा है। और ये 9 परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, भारत, पाकिस्तान, उत्तरी कोरिया और इजराइल। और साथ ही इन 9 परमाणु शक्ति संपन्न देशों के साथ साथ में दुनिया के जो एक बहुत बड़ा जो सैनिक संगठन की यदि हम बात करें तो वो है नाटो। इसके भी 30 के 30 देशों के यानी कि यूरोपियन देशों के सबसे बड़े जो मेजर कंट्री जैसे जर्मनी है, स्वीडन है, डेनमार्क है, इन देशों के द्वारा भी इस संधि का समर्थन नहीं किया गया है। और तो और मज़े की बात यहाँ पर आपको एक और देखने के मिलेगी कि दुनिया भर में एकमात्र परमाणु हमला झेलने वाला जापान भी इस संधि से पूरी तरह से बाहर है। उन्होंने भी इस संधि का समर्थन नहीं किया है। हालांकि यदि हम जापान के परमाणु हथियारों के संदर्भ में बात करो तो जापान ने कभी भी इस प्रकार के हथियारों को विकसित करने की प्रतिबद्धता नहीं जताई है। उनका ये संकल्प है कि वे कभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे। हालांकि देखिए, कुछ सालों पहले जब जापान के फुकुशिमा परमाणु संयंत्र के अंदर गैस लीक हो तो उन्होंने उस संयंत्र को भी हमेशा के लिए बंद कर दिया था। तो जापान, एक आश्चर्य की बात है कि जापान के द्वारा भी इस संधि में शामिल नहीं हुआ है, यानी कि जापान इस संधि में से दूर है। इसके अलावा यदि हम इस संधि के बारे में हम थोड़ा सा और बात करें तो 24 अक्टूबर 2020 को हाल ही में यानी कि 50वां देश जो होंडुरास है उनके द्वारा अनुमोदित कर दिया गया, क्योंकि इस संधि के अंदर ये था कि जिस दिन 50 देशों के द्वारा इस संधि को अनुमोदित कर दिया जाएगा, पुष्टि कर दी जाएगी, उसी दिन यह संधि प्रभाव में आ जाएगी। और इसलिए 24 अक्टूबर को होंडुरास 50वां देश ने अनुमोदित किया तो उसके बाद 22 जनवरी 2021 को ये संधि को लागू कर दिया गया। और इस संधि की यदि हम उद्देश्यों की बात करें तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 को जापान के यानी कि 2 शहर है हिरोशिमा और नागासाकी, इनके ऊपर इन 2 तारीख में परमाणु हमला किया गया था अमेरिका के द्वारा, जिसमें लाखों लोग मौत के घाट उतर गए थे। और इस हमले के बाद भयंकर रूप से रेडियो एक्टिव फैला था, जिससे कि आज भी उसका असर जापान की पीढ़ियों पर दिखाई देता है। तो इसलिए इस प्रकार की दोबारा घटना नहीं हो, इस प्रकार की घटना को रोकने के लिए ही संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा परमाणु हथियार प्रतिबंध संधि को लागू किया
गया है। अब आ जाइए भारत की बात करते हैं, तो भारत के द्वारा इस संधि में को क्यों नकारा गया, क्यों शामिल होगा? तो देखिए, भारत इस संधि को इसलिए समर्थन नहीं करता क्योंकि ये बात करता है कि इसमें किसी भी प्रकार का ऐसा फ्रेमवर्क नहीं है कि जिससे कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी देशों के द्वारा परमाणु हथियारों को ख़त्म कर दिया गया है। देखिए, दुनिया के यदि हम कंट्रियों, परमाणु हथियार संपन्न देशों में बात करें, चाहे उत्तर कोरिया, तो आज आप देखो बहुत खतरनाक देश है। और इसके अलावा यदि हम चाइना की बात करें तो वहाँ पर भी लोकतंत्र नहीं है, वहाँ पर भी इतनी सूचनाएं क्लियर नहीं मिल पाती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बैरियर्स हैं। तो इस वजह से भारत चिंतित है कि इन तमाम देशों के अंदर ये सुनिश्चित करना बहुत मुश्किल होगा कि इन लोगों के द्वारा परमाणु हथियारों को ख़त्म कर दिया गया है। यहाँ पर आप एक आर्टिकल भी देख पा रहे होंगे द वायर का, कि यहाँ पर कहते हैं विद न्यूक्लियर बैन ट्रेटी एंट्री इनटू फोर्स, यानी कि ये जो सूत्रराट संघ की संधि है, परमाणु हथियार प्रतिबंध संधि, तो ये पूरी तरह से फोर्स में आ चुकी है, यानी कि इसको लागू कर दिया है। लेकिन भारत के द्वारा दोहराया गया है कि हम इस संधि के खिलाफ हैं। और इसके अलावा एक चीज़ और भी यहाँ पर हम बात करना चाहते हैं कि भारत के जो विदेश मंत्रालय के द्वारा एक बयान दिया गया, उन्होंने ये कहा कि सार्वभौमिक, गैर भेदभावपूर्ण, सत्यापन योग्य जितने भी परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए प्रयास है, हम उनका पूरी तरह से समर्थन करते हैं। लेकिन उनके द्वारा ये भी कहा गया कि जो इस प्रकार की संधि है जिसके अंदर किसी प्रकार का स्पष्ट फ्रेमवर्क नहीं है और किसी प्रकार की इसके अंदर पारदर्शिता नहीं रहेगी कि परमाणु हथियार किसके द्वारा ख़त्म किए और किसके द्वारा नहीं ख़त्म किए गए, तो इस वजह से हम इस संधि से बाहर हो रहे हैं। इसके अलावा दुनिया भर के तमाम देशों के द्वारा जो जिस प्रकार का उत्तरी कोरिया का परमाणु कार्यक्रम से गंभीर समस्याएं पैदा हो चुकी हैं, तो उसके भी समाधान के लिए किसी प्रकार की गंभीर पेशकश नहीं हुई है, क्योंकि दुनिया पूरी तरह से ये जानती है कि जिस प्रकार से आज उत्तरी कोरिया के द्वारा परमाणु हथियारों को बढ़ावा दिया जा रहा है, लार्ज स्केल पर रेडियो एक्टिव तत्वों को तैयार किया जा रहा है, तो उससे भी दुनिया पूरी तरह से चिंतित है। उत्तर कोरिया की यदि हम बात करें तो वर्ष 2006 से अब तक करीब 5 सफल परमाणु परीक्षण कर चुका, और यहाँ तक कि 4 से लेकर 7 जुलाई को इस वर्ष की यदि हम बात करें तो अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण करते हुए उन्होंने अमेरिका तक को चेतावनी दे डाली थी। और इसके अलावा ऐसा नहीं है कि इस संधि से पहले भी परमाणु हथियारों को रोकने के लिए किसी प्रकार का प्रयास नहीं किया, इससे पहले भी 2 बड़ी संधियां की जा चुकी है, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि एक तो व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि, जिसको हम CTBT बोलते हैं, जो कि 1993 में प्रभाव में आई थी। लेकिन भारत और पाकिस्तान के द्वारा इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए गए, क्योंकि भारत इस संधि को भी भेदभावपूर्ण कहता है, क्योंकि इसके अंदर एक क्लोज है, उसके अंदर ये कहा गया है कि जो देश परमाणु शक्ति संपन्न हैं तो उन के अलावा नए लोगों को परमाणु परीक्षण करने की इजाज़त नहीं है। और भारत के द्वारा इस संधि के बाद 1998 और पाकिस्तान के द्वारा 1998 परमाणु परीक्षण किए जा चुके हैं। इसके अलावा इससे भी पहले 1970 के अंदर 25 वर्षों के लिए एक संधि की गई थी, जिसका नाम है NPT, यानी कि परमाणु अप्रसार संधि। ये भी एक भेदभावपूर्ण संधि थी, जिसके अंदर ये था कि जितने भी P5 कंट्री हैं, यानी कि जो ये P5 कंट्री परमाणु शक्ति संपन्न है, इनकी परमाणु हथियारों की स्थिति को सिक्योर करती है संधि। तो इसलिए भी भारत इस संधि से भी बाहर हो गया था। ये 25 वर्षों के लिए थी, यानी कि 1995 में ये खत्म हो गई थी, और उसके बाद में प्रभाव में आ गई थी CTBT 1996 में। तो इस वजह से भी भारत इन संधियों से भी बाहर है, भारत ने इनके ऊपर भी हस्ताक्षर नहीं किया, और भारत ने अब इस संधि पर भी इसलिए हस्ताक्षर नहीं, क्योंकि इसमें भी किसी भी प्रकार के हथियारों को ख़त्म करने की सिक्योरिटी नहीं बताई गई। तो ये था हमारा आज का वीडियो। मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ इसी प्रकार का वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।